हेलो दोस्तों, जीपी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रोहित सरदाना जो कि टीवी एंकर हैं, उनकी बायोग्राफी और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो चलिए उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नामी हस्तियों की बायोग्राफीज लेकर आते रहते हैं और भी कई बायोग्राफीज आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित सरदाना एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर, स्तंभकार, संपादक थे। भारत के हरियाणा में जन्मे रोहित हिंदू धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने समाज के बीच अविश्वास और मुद्दों को दूर करने के लिए कई बहस की मेजबानी भी की। रोहित का जन्म 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह हिसार चले गए और उन्होंने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की थी। उनकी पत्नी का नाम प्रमिला दीक्षित है। उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम मिट्ठू और काशी है। उनके परिवार के बारे में बात करने पर पता चलता है कि उनका एक भाई है जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था, क्योंकि वह हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा, क्योंकि वहां पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद अपना कैरियर शुरू किया। वह एक हरियाणवी परिवार में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना था, चाहे जो हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में कैरियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया। कुछ 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गई। वहां रोहित को ई नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ई टीवी ने ही उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां से रोहित का बाद में ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वहीं काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए, उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में कैरियर। 2004 में सहारा के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। वर्तमान में वह एक शो कर रहे थे जहां वह संसद सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, जिसमें उनके विधान में उनके काम का सारा विवरण होता था। इसके अलावा उनके शो मतदाताओं को अपना नेता तय करने में मदद करते थे। जी न्यूज में एक डिबेट शो ताल ठोक के भी किया करते थे, जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो से उन्होंने काफी नाम कमाया। 2017 में उन्होंने जी न्यूज को छोड़ आज तक में ज्वाइन कर लिया और अब वे डिबेट शो दंगल की मेजबानी करते थे, जो कि इस समय बहस का नंबर 1 शो चल रहा था। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और उन पुरस्कारों में सेंसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल हैं, जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गए थे। रोहित, जो ज़्यादातर अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, का अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 मिलियन के करीब होगी। वह एक अलग शो और होस्टिंग कार्यक्रमों से भी अच्छी मोटी कमाई करते थे। रोहित सरदाना को लग्जरी आइटमों का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा लग्जरी कार के वह मालिक थे। इसके अलावा उनकी संपत्ति भारत में कई जगह फैली हुई है। रोहित सरदाना आज तक के लिए काम कर रहे थे। कुछ दिनों से वे अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे।
इसी दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 2021 को सुबह जब उन्हें अटैक आया, उसके बाद डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। हमारी ओर से रोहित सरदाना जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।